कितने सारे लोग रसिया से यहाँ आ गए। यहाँ से तो वहाँ कोई जाएगा नहीं यूरोपियन आदमी क्यों जाएगा, लेकिन रसिया से यहाँ लोग आया करते थे, ख़ास करके हमारे साउथ एशियन कंट्री के लोग। तो अभी तो फ़िलहाल बंद हो गया है, ऐसा भी तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी जो है तो लोग मिसयूज करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। लेकिन अब ये है कि हाई सिक्योरिटी है, बहुत ही ज़्यादा अभी सुरक्षा से संबंधित जो उपकरण हैं, कैमरेज वगैरह हैं या वॉच टावर्स हैं, वो उपलब्ध है इधर भी उधर भी। तो अभी उतना आसान नहीं है, लेकिन पूर्व काल में ऐसा हुआ करता था। मैंने भी सुना है या पढ़ा है या यूट्यूब में वीडियोज़ देखे हैं, उसी के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ। किसी भी चीज़ को मैं दावे से कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा सुनने में आता है कि पहले बहुत सारा जो ऐसा होता था, लोग आते थे। और ये भी सुनते हैं कि अभी भी होता है, अभी भी लोग जो है इस रिवर को रात के अंधेरे में क्रॉस कर लेते हैं। पर कभी भी ऐसी गलती मत करिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल ही इल्लीगल है और जानलेवा है। क्योंकि अगर ऐसा आप करते, अगर निगाह में आए, कैमरे की जद में आए, कहीं से किसी ने आपको देख लिया तो सीधा शूट कर देगा। गारंटी नहीं है कि आपको वो नहीं मारेगा, मार भी सकता है। तो इसलिए कभी भी ऐसा जोखिम नहीं लेने का, तो और कभी भी हिस्ट्री ज्योग्राफी में नहीं जाने का कि बहुतों लोगों ने क्रॉस किया है, चलो हम भी कर लें। कभी भी ऐसी गलती मत करिएगा। तो ये देखिए सामने जो इस तरफ जो कैसल देख रहे हैं वो हमारे एस्टोनिया का है, यानी यूरोपियन कैसल है। और ये कैसल जो आप देख रहे हैं ये रसिया का कैसल है। ये भी हमारा है, रसिया कोई हमारा दुश्मन नहीं है। और हम तो उस संस्कृति से बिलोंग करते हैं जिसका एक हमारा सनातनी सूत्र है, वसुधैव कुटुंबकम, यानी वर्ल्ड इज आवर फैमिली। तो हमारे लिए एस्टोनिया भी अपना है और रसिया भी अपना है। ना हमारा कोई शत्रु है और ना ही हम किसी से कोई भेदभाव रखते हैं। हमारे लिए सभी हमारे दोस्त हैं, हमारी फैमिली के मेंबर हैं। तो चूँकि मैं एस्टोनिया रहता हूँ, यहाँ का रेजिडेंट हूँ, इसलिए मैं ऐसा बोलता हूँ कि ये हमारे एस्टोनिया में है, लेकिन वो भी हमारा है। रसिया में है लेकिन वो भी कैसल है, वो भी हमारा है। तो देख सकते हैं आप, ये रशियन कैसल और ये सामने देख रहे हैं आप एस्टोनियन कैसल। और इस समय हम हैं आइलैंड में, और जैसा कि मैंने कहा सैनी साहब हमारे साथ में है। तो ये एक जीवन में अच्छा अवसर मिला है, और सैनी साहब भी इस वीडियो को याद रखेंगे हमेशा जब तक देखने की कोशिश करेंगे, यादों को ताज़ा करेंगे। क्योंकि ये तो शौकीन है नहीं फ़ोटो निकालने के, वीडियो बनाने के, तो इसी बहाने कम से कम कभी अगर इनको याद ताज़ी करनी होगी तो इसी वीडियो को देख लिया करेंगे। सही है ना तो जनाब ये देखिए, अब आप देख लीजिए, ये बंदे की पोशाक देख लो, पोशाक से ही मालूम पड़ जाएगा कि ये बंदा जो है तो ये नॉर्मल है, कॉमन है या कुछ ख़ास है लेकिन फिर भी कितना भी टेंशन हो, कितना भी तनाव हो, कितनी भी प्रॉब्लम चल रही हो यूरोप और रसिया की, बावजूद हम यहाँ आ सकते हैं बॉर्डर तक, और कोई हमें पूछेगा नहीं, कोई हमसे पूछता नहीं है। क्या हम ऐसे बाघा बॉर्डर में कर सकते हैं? नहीं कर सकते। पाकिस्तान, चाइना बॉर्डर या और किसी भी कंट्री के साथ जो बॉर्डर लगता है हमारे अपने देश का, क्या हम वहाँ ऐसे घूम सकते हैं? नहीं घूम सकते, क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी का वहाँ इस्तेमाल नहीं होता है, और इस्तेमाल होता भी है तो लोगों को भरोसा नहीं होता है, यकीन नहीं होता है। तो इसलिए वो फिर फिजिकली, पर्सनली वो अपने तरीके से इंक्वायरी करते हैं, हर चीज़ को जांचने की, परखने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बिल्कुल अंधभक्त हैं। किसके? टेक्नोलॉजी के। इनको यकीन है कि हमारी टेक्नोलॉजी बहुत बेहतर काम करती है और इंसानों की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये देखिए जनाब, हम इस आइलैंड को क्रॉस करने जा रहे हैं, और आपको यकीन नहीं हुआ था, देखिए ये बड़े बड़े पेड़ इस बात का गवाह है कि यह आइलैंड आर्टिफिशियल नहीं है। देख सकते हैं आप, ये बहुत प्राचीन पेड़ हैं। तो ये पहले से कुदरत के द्वारा बनाया हुआ छोटा सा ज़मीन का एक टुकड़ा है, जो कि ये इस नदी के अंदर ये पहले से ही मौजूद है। तो और इन्होंने इसको जोड़ दिया है ब्रिज बना करके, या सुरक्षात्मक जो प्रबंध किए पत्थर वगैरह लगा करके। तो अब आप समझ सकते हैं, ये सामने म्यूजियम है, वो चर्च है, उसमें भी मैं इनको ले जाऊंगा सैनी साहब को, लेकिन ठहर करके। तो ये देखिए सामने देख रहे हैं कैसल,
वैसे उस चर्च में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैसल में चाहेंगे तो सब कुछ इनको वैसे दिख जाएगा, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। बॉर्डर क्रॉस कर रही है। हाँ जी हाँ, ये सब लगे हुए हैं लाइन से, देख रहे हैं आप, कारें लगी हुई हैं, सब इंतज़ार कर रहे हैं। ये लैंड बॉर्डर है और एक अकेला एस्टोनिया का लैंड बॉर्डर है जहाँ से आप रसिया में एंटर कर सकते हैं। ये नार्वा का लैंड बॉर्डर है और सामने आप काफ़ी दूर हैं, कैमरे को जूम नहीं कर सकता हूँ तो आप देख नहीं पाएंगे, लेकिन कोशिश करूँगा आगे आपको दिखाने की कि ये लैंड बॉर्डर में ये ब्रिज के ऊपर एक लाइन से कतारबद्ध तरीके से बहुत सारी कारें खड़ी हैं और इंतज़ार कर रही हैं इमिग्रेशन प्रोसेस को पूरा होने का, क्योंकि ये समय काफ़ी, आज की तारीख तो आपको पता होगा, आज तारीख है 25 ऑफ सितंबर। ये वीडियो पुराना नहीं है, नया वीडियो है, आज का है 25 ऑफ सितंबर 2022। तो आप समझ सकते हैं कि ये इस समय बहुत ही प्रॉब्लम चल रही है यूरोप और रसिया के बीच में। तो फिर भी लोग यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, यहाँ से केवल लैंड बॉर्डर के द्वारा, बाई ट्रेन नहीं, बाई एयर जा सकते हैं और बाई लैंड जा सकते हैं। लेकिन जो वीज़ा का प्रोसेस है बहुत ही सख्त है, आसान नहीं है। पहले तो कारें एक लाइन से जाती हुई दिखती थी, अब आपको कारें एक लाइन से खड़ी हुई दिखती हैं। अंतर ये आ गया है, पहले मूवमेंट दिखता था, अभी ठहराव दिखता है। यही अंतर है इस क्राइसिस का, इस युद्ध का, जो रसिया और यूक्रेन, या हम कहें रसिया और वेस्टर्न कंट्रीज़ के बीच में चल रहा है। तो ये देखिए, ये बैरिकेडिंग तो हर जगह दिखेगी आपको। ये यहाँ का कैसल है जैसे कि आप देख रहे हैं, और इधर से भी हम आ सकते हैं। बहुत कुछ दिखाने का है, लेकिन शॉर्ट टाइम में अगर आपको देखना है तो चूँकि मैं यहाँ पर बहुत बार आ चुका हूँ तो मैं यहाँ का एक प्रकार से लोकल स्थानिक बंदे जैसा हूँ। मुझे हर रास्ते का पता है, कहाँ से मैं क्या आसानी से और कम समय के अंदर सैनी साहब को दिखा सकता हूँ। तो इसीलिए मैं उसी रास्ते से गुज़र रहा हूँ कि सब कुछ हो जाए और कम समय के अंदर कुछ रह भी ना जाए और ज़्यादा टाइम भी ना लगे। तो ये देखिए, दीवारें देख रहे हैं, ये ऐतिहासिक है और मैंने यहाँ के कई वीडियोज़ बनाए हैं। ये सामने जो देख रहे हैं आप, तो वहाँ पर बैठ के मैंने कई सारे वीडियोज़ बनाए हैं। ये कैसल बहुत बार ध्वस्त किया गया है जब रसिया ने आक्रमण किया था, और पहले भी बमबारी की थी। टालिन का ओल्ड टाउन और यहाँ का ये किला, और आगे जो एक सिटी है, कौन सा सिटी था जो रास्ते में पड़ा था, राकवेरे, तो वो किले को सब ध्वस्त कर दिया था इन्होंने। जो ध्वस्त हुआ जो मलबा था ना, उसी मलबे से इन्होंने दोबारा सब कुछ खड़ा किया। तो ये एक बहादुरी की बात है, इन्होंने जो रिकन्स्ट्रक्ट किया तो उसी मटेरियल का किया। टालिन का ओल्ड टाउन लगभग आधे से ज़्यादा ढहा दिया गया था, लेकिन उन्होंने जो ढहाए हुआ जो मॉडल जो मलबा था ना, उसी से और उसी नक्शे से, उसी मटेरियल से पूरा ओल्ड टाउन वापस खड़ा कर दिया। तो देखिए, हम पहुंच गए हैं बिल्कुल करीब, और रिवर में काफ़ी बहाव है, पानी बहुत शुद्ध है, बिल्कुल मिनरल वाटर है। देखने में आपको काला लगेगा, उसका रीज़न क्या है कि यहाँ की ज़मीन, यहाँ का पत्थर ही ऐसा है कि पानी बहता हुआ आपको काला नज़र आएगा, पर ये बिल्कुल प्रदूषण मुक्त पानी है। अगर आप नीचे जाके हाथ में लेंगे तो बिल्कुल मिनरल वाटर है। तो बहुत ही स्वच्छ पानी है और नदी में काफ़ी बहाव है। डैम बनाया हुआ है, कैनाल निकाली हुई है, बिजली पैदा कर रहे हैं। बावजूद इसके पानी में कितना बहाव देख सकते हैं आप। तो नारवा नदी कोई सामान्य नदी नहीं है, काफ़ी बड़ी नदी है और काफ़ी बहाव वाली नदी है। और ये दो कॉन्टिनेंट को, दो, ये देखिए यहाँ पर ये भी बनाया हुआ है, तो दो कॉन्टिनेंट को, दो उसको डिवाइड करती है कंट्री को। यहाँ पर आप चेस भी खेल सकते हैं, लेकिन गोटी यहाँ पर इसलिए नहीं रखी है कि लोग लेके चले जाते हैं, तो पहले स्टार्टिंग में साथ रखी होंगी। फ़िलहाल तो केवल ये बोर्ड है। अगर आपके पास गोटी है तो यहाँ बैठ करके आप बैठ सकते हैं और चेस खेल सकते हैं। और ये देखिए, अब इसका एक अलग एक्सपीरियंस होगा। आप बॉर्डर में, रिवर के सामने, एक तरफ कैसल है रसिया का और एक तरफ कैसल है। कुछ फ़ोटो तो ले लो यार, हाँ, इतने भी कंजूसी मत करो, कम से कम मेमोरी ले लो। एक इधर बैकग्राउंड ये कर लो, एक बैकग्राउंड वो कर लो, 2-4 फ़ोटो ले लो। तो ये बहुत ही जेन्युइन पर्सन है भाई सैनी साहब। इनको ये सब में आजकल जो हमारे बच्चे, न्यू जनरेशन मोबाइल में, कैमरे में, फ़ोटोज़ में, वीडियोग्राफी में लगी रहती है, ये इन सब से अलग हैं।
इनका फोकस केवल अपनी फैमिली में और अपने बिजनेस में है, तो ये चीज़ें लाइक नहीं करते हैं, फ़ोटो निकालना, वीडियो बनाना। लेकिन कभी कभी करना भी चाहिए। कुछ मेमोरीज़ हैं लाइफ में, वही रह जाती हैं। इंसान तो आता है चला जाता है, वक्त भी आता है चला जाता है, लेकिन जो कुछ संग्रहित की हुई मेमोरीज़ हैं कलेक्टेड, वही फिर आने वाली जनरेशन को, हमारे बच्चों को देखने के, समझने के लिए काम आती हैं, महसूस करने के लिए। तो इनसे कभी भी पीछे नहीं होना चाहिए। जितना हो सके थोड़ी मेमोरीज़ इकट्ठी करनी चाहिए।